आत्मीय बंधुओं, आप सभी को एक विशेष जानकारी के रूप में मैं ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। मुझे एक ऐसा आभास हुआ है आज जो ठीक ठीक से समझ में आया है। लगभग 70 वर्ष की उम्र हो गई और मैं नित्य प्रति अपने धर्म कर्म में लगा हुआ हूँ, लेकिन आज मुझे जो वास्तविकता है उसका पता लगा है। इसलिए मैं जल्दी में उपासना के समय जप न करते हुए और केवल इस बात को मैं इस वीडियो के माध्यम से इकट्ठा कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, ताकि मैं भी न भूल जाऊँ और वो फिर से दोबारा मैं उसको सुन सकूँ और उसका लाभ मैं भी उठाऊँ और आप सब लोगों को भी उसका लाभ मिले। मुझे आज पता लगा, परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, 2 मार्ग हैं, श्रेय का मार्ग और प्रेय का मार्ग। ये तो मैंने बहुत दिन पहले से ही पढ़ रखा है कि एक तो आत्मिक जगत का मार्ग है, एक भौतिक जगत का मार्ग है, लेकिन इसकी ठीक ठीक से जो समझ है और उस पर चलने के लिए जो स्पष्ट मार्ग चाहिए उसका मैं आज अनुभव कर रहा हूँ। तो इसको यहाँ से हम लेंगे। हमारा जो ये जीवन है 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक प्रकृति के 23 तत्व और एक परमात्मा तत्व। प्रकृति के 23 तत्वों का जो वर्णन है वो 5 तो भौतिक पदार्थ जिनको हम कहते हैं 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, ये 5 तत्व हैं। और 5 हमारी कर्म इंद्रियां और 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां और 5 हमारे जो हैं तन्मात्राएं और 4 अंतःकरण चतुष्ट है। इस प्रकार से ये सब मिलकर के 24 हो जाते हैं। और 24 के बाद जो 25वां तत्व है वो इसमें आत्मा का, परमात्मा का है, वो मिलता है तो हमारा ये जीवन बन जाता है। और जब ये जड़ प्रकृति और परमात्मा का जो चेतन अंश है वो मिलकर हमारा ये जीवन बना, और दोनों मिलने से हम क्या बन गए? जीव बन गए। या उसको मन कह दो या जीव कह दो। हम मन हैं या जीव हैं। हम मन होने के कारण हम मनुष्य हैं, और मनुष्य जीवन में हमें ये ज्ञात हो सकता है कि हम परमात्मा की तरफ जा सकते हैं या फिर हम जड़ प्रकृति की तरफ जा सकते हैं। तो एक श्रेय का मार्ग है और एक प्रेय का मार्ग है। श्रेय का मार्ग वह है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप में, जो अजर अमर अविनाशी आत्मा है यानी परमात्मा है, वहाँ पहुँचा सकता है। और एक दूसरा जो प्रेय मार्ग है वो हमें जड़ प्रकृति के जो सारे साधन हैं, रिद्धियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, वो दे सकता है। लेकिन ये केवल मात्र जानकारी भर से काम नहीं चलता, इसके लिए हमें साधना करनी पड़ती है। तो साधना दोनों ही चीज़ों को प्राप्त करने के लिए करनी पड़ेगी। आत्मिक जगत में जाने के लिए भी हमें साधना करनी पड़ेगी, और भौतिक जगत की जो उपलब्धियां हैं उनको प्राप्त करने के लिए भी हमें साधना करनी पड़ेगी। यदि मनुष्य जीवन में आकर के हम केवल मात्र अपना अच्छा जीवन जी लें और आपस में प्रेम से रह लें और एक दूसरे का सेवा भाव कर लें और इस प्रकार से अपना जीवन हम व्यतीत कर दें, तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा का या हमारी जड़ प्रकृति का भी, हमारे मन का भी विकास नहीं हुआ है। मन भी बहुत शक्तिशाली है और आत्मा तो परम शक्तिशाली है। इसलिए हम 2 तत्वों से मिलकर बने हैं। ये मनुष्य जीवन के अंदर हम इस बात को समझें कि साधना किए बिना हमारा विकास नहीं होगा।
मन का हम विकास करेंगे तो हमें ये सारी जो प्रकृति है इसके ऊपर नियंत्रण होगा। और यदि हम आत्मा का विकास करेंगे तो वह अजर अविनाशी आत्मा परमात्मा का पद हमें प्राप्त होगा। बिना साधना किए दोनों ही मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है, इसलिए साधना का मार्ग तो हमें अपनाना ही पड़ेगा। हम ये जानते हैं कि जिन लोगों ने बड़ी साधनाएं की हैं, ऐसी साधनाएं जिसको हम राक्षस कहते हैं, असुर कहते हैं, वो सब लोग भी साधना करते थे, लेकिन उन्होंने जड़ प्रकृति को प्राप्त करने के लिए रिद्धियाँ सिद्धियाँ, शरीर की शक्तियाँ, इनको प्राप्त करने के लिए साधनाएं करी और वो उनको मिली भी। हम सब इस बात को जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम संत कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, उन लोगों ने भी साधनाएं की हैं और उन साधनाओं के बल पर वह श्रेय मार्ग की साधना की तरफ चले हैं और उन्होंने आत्मिक प्रगति की है और अपनी आत्मा को परमात्मा के समकक्ष बना करके और अपने जीवन का विकास किया है। तो विकास करने के लिए हमें साधना की परम आवश्यकता है। बिना साधना किए जीवन का न भौतिक क्षेत्र में विकास होगा न आत्मिक क्षेत्र में विकास होगा। इसलिए साधना तो हमें करना ही चाहिए और ये साधना करने का जो अवसर है केवल मनुष्य जीवन में है। इसलिए हम इस जीवन में इस बात को समझें कि साधना में हम चल पड़ें। भौतिक जगत की साधनाएं हम निरंतर करते आ रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत उथले स्तर की। मन को हम केवल बुद्धि तक ही विकसित कर पाते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ भरी पड़ी हैं, उनके लिए भी हम प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम इस बात को समझें कि दो तत्व हैं, एक जड़ और एक चेतन। चेतन तत्व हमेशा एक जैसा रहता है, वो परमानंद है और वह हमेशा बना रहता है। जड़ तत्व का आनंद जब तक वह है तब तक रहता है, उसके बाद में वह काल के अधीन है। समय धीरे धीरे उस आनंद को भी समाप्त कर देता है और उस वस्तु को भी समाप्त कर देता है। जिस प्रकार से हमारा ये शरीर है, ये जड़ तत्व से बना हुआ है, इसमें कई प्रकार के आनंद हैं, लेकिन समय के प्रभाव से, काल के प्रभाव से धीरे धीरे शरीर भी बूढ़ा हो जाता है और समाप्त हो जाता है और वो सारे आनंद समाप्त हो जाते हैं। यदि इस जीवन में हमने केवल जड़ तत्व के प्रति ही आकर्षण किया है और आत्म जगत के प्रति हमारा कोई रुझान ध्यान नहीं है, तो फिर हमें बार बार शरीर धारण करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो मन है, हमारा जो जीव है, वह फिर से शरीर प्राप्त करेगा, तभी तो वो सारी सुविधाएं उसको जो मिल रही थी वो मिलेंगी। इसलिए बार बार मरना, बार बार जीना। यदि हम जड़ तत्व की तरफ, भौतिक जगत की तरफ, प्रकृति की तरफ अगर यदि हम साधना करते हैं या ऐसे ही रहते हैं, तो भी हमें बार बार मरना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। और यदि हम आत्मिक जगत में प्रगति करते हैं तो आत्मा एक है, परमात्मा एक है, हम उसके जो समकक्ष हो जाएंगे और परमात्मा में से ही जड़ प्रकृति निकली है। इसलिए दूसरा लाभ ये होगा हमें कि परमात्मा के मार्ग पर चलने से सारी जड़ प्रकृति भी हमारे अधीन आ जाएगी। इसलिए जितने भी ऋषि मुनि होते हैं वो आत्मिक विकास करते हुए और सारी सिद्धियों रिद्धियों के मालिक भी होते हैं। जड़ प्रकृति पर भी उनका नियंत्रण होता है। इसलिए ये स्पष्ट समझ में आता है कि हमें आत्मिक जगत की तरफ चलने से, साधना करने से हम परमात्मा का पद प्राप्त करेंगे। साथ में सारी जड़ प्रकृति की जो शक्तियां हैं, रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं, वो सब की सब हमारे पीछे पीछे चली आएंगी, यानी कि हमें हस्तगत हो जाएंगी। यही जानकारी मैं आपको देने के लिए और मैं स्वयं इसको जानूं, इसको बनाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आज की बात को हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।